ये बड़ी खबर अपने ही देश से है, जहां पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है एक बहुत बड़ा घोटाला। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी में घोटाला, माल्या के 9,000 करोड़ से भी बड़ा घोटाला, पीएनबी में 11,500 करोड़ का महाघोटाला, मुंबई की एक ही ब्रांच ने किया घपला, 280 करोड़ पहुंच गया देश के बाहर, डायमंड किंग नीरव मोदी पर रिपोर्ट दर्ज, गीतांजलि ज्वेलर्स के मेहुल चौकसी भी फंसे, मोदी राज में माल्या पार्ट 2। जी हां, माल्या पार्ट 2 इसे क्यों कहा जा रहा है यह भी हम आपको बताएंगे। देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जहां पर मुंबई ब्रांच में पकड़ी गई है 11,500 करोड़ की जालसाजी। इसलिए हम इसे कह रहे हैं एनडीए राज का माल्या पार्ट 2। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस माल्या कांड पर इतना बड़ा बवाल मचा, इतना शोर शराबा हुआ, वो 9,000 करोड़ की का था, जबकि यह घोटाला कहीं ज्यादा 11,500 करोड़ का है। 11,500 करोड़ माल्या का 9,000 करोड़ का था। सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर उद्योगपति नीरव मोदी और उसके सहयोगियों समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और सरकारी पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि पंजाब नेशनल बैंक के 2 अधिकारियों की मिलीभगत से नीरव मोदी और उनके सहयोगियों ने साल 2017 में विदेश से सामान मंगाने के नाम पर बैंकिंग सिस्टम में जानकारी डाले बिना ही 8 LOU जारी करवा दिए, जिससे बैंक को 280 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। हालांकि ये पूरा घोटाला 11,500 करोड़ का है। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये पूरा के पूरा घोटाला कैसे हो गया। इतना बड़ा घोटाला देश में हो गया। पंजाब नेशनल बैंक, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। और इसी मामले पर इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे रुख करते हैं। हिंदुस्तान का मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, कृपया बात पीछे बढ़ाइए। मैकेनिज्म्स खत्म हो गए हैं। नतीजा यह है कि प्रथम दृष्टि से जो पंजाब नेशनल बैंक ने माना भी है, अपने 14 फरवरी 2018 की फाइलिंग में, जिसकी कॉपी हम आपको दे रहे हैं, 14 फरवरी 2018 की फाइलिंग के बावजूद, जिसमें उन्होंने माना कि 11,400 करोड़ रुपए का लॉस अकेले पंजाब नेशनल बैंक को हुआ है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जब सारे बैंकों के नुकसान की राशि को आप टोटल करेंगे तो यह घोटाला शायद 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने वाला है। 70 साल में देश की आजादी का यह सबसे बड़ा बैंक लूट घोटाला है। और इसकी परतें कोई रहस्यमयी नहीं, 3 बड़े सादे तथ्य हैं। पहला यह कि नीरव मोदी जी और मेहुल चौकसी, इन दोनों की कंपनी और इनके परिवार के सदस्यों ने पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी करवाए। 29 जनवरी 2018 को पहली बार एक कंप्लेंट ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई को फाइल होती है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, और उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से 9 फरवरी 2017 से लेकर और 14 फरवरी 2017 तक 8 फर्जी, ये कागज हम आपको भेज रहे हैं, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी किए गए, और कितने कितने मिलियन या लाखों अमेरिकी डॉलर के ये जारी हुए हैं। दरअसल पीएनबी घोटाले के सामने आने के बाद मोदी सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही है। सियासी तौर पर किस तरीके से मोदी सरकार की विपक्षी पार्टियां मुश्किल बढ़ा रही हैं, सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, सबके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। सब मोदी सरकार की घेराबंदी कर रही है। कांग्रेस केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने 4 सवाल पूछे हैं। तो सरकार बदली, घोटाले बंद नहीं हो रहे। यूपीए के दौरान ललित मोदी, और अब देखिए एनडीए में नीरव मोदी का यह मामला जो गरमा रहा है। और इस मामले पर विपक्षी पार्टियां सीधे मोदी सरकार को घेर रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या हुआ आपके करप्शन फ्री सरकार के वादे का। इस बीच कांग्रेस नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उनके तरफ से सिलसिलेवार ढंग से ट्वीट किए गए और ट्वीट करके कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल खड़े किए हैं मोदी सरकार पर। यह पहला सवाल जो उन्होंने पूछा है, कौन है नीरव मोदी? क्या नया मोदी घोटाला है? देखिए किस तरीके से निशाना साध रही है कांग्रेस मोदी सरकार पर। दूसरा सवाल, क्या सरकार के भीतर से नीरव को भी ललित मोदी, माल्या की तरह जानकारी दी गई? सवाल नंबर 3, क्या यह नियम बन गया है कि जनता का पैसा लेकर भाग जाएं? और सवाल नंबर 4, जिसके जरिए घेराबंदी कांग्रेस की तरफ से की गई है मोदी सरकार की, वो ये कि इन घोटालों के लिए कौन जिम्मेदार है। सीधे सीधे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस का मोदी सरकार से 4 सवाल, और केजरीवाल ने किस अंदाज में सवाल उठाए मोदी सरकार पर, यह देखिए। क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि माल्या या नीरव मोदी बिना बीजेपी सरकार की मदद के भाग सकते हैं? यह सवाल पूछकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़ा कर दिया है मोदी सरकार पर। मिलीभगत का आरोप, सांठगांठ का आरोप घोटालेबाजों से मोदी सरकार के लगा दिए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट ने। अब सिलसिलेवार तरीके से आइए समझते हैं। देखिए, नीरव मोदी और उसके साथियों ने अपनी 3 कंपनियों डायमंड और यूएस सोलर एक्सपोर्ट और स्टेलर डायमंड के जरिए ये पूरा के पूरा जाल बुना। ये पूरा जाल बुना उसने अपने साथियों के साथ। इन तीनों कंपनियों के नाम पर उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कहा कि उन्हें हांगकांग से सामान मंगवाना है। सामान मंगवाना है ये कहा गया। सामान मंगाने के लिए उन्होंने पीएनबी से एलओयू यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने की मांग की, और उसके बाद उन्होंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हांगकांग में मौजूद इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक के नाम पर जारी करने की गुजारिश कर दी। अब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब यह होता है कि जो सामान खरीदा जा रहा है उसके पैसे देने की गारंटी बैंक दे देता है। तो बैंक की तरफ से यह गारंटी दी गई। पीएनबी ने हांगकांग में मौजूद इलाहाबाद बैंक को 5 और एक्सिस बैंक को 3 लेटर दिए। हांगकांग से करीब 280 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया गया था। तो हांगकांग से करीब 280 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया गया था, और 18 जनवरी को इन तीनों कंपनियों के लोग इंपोर्ट दस्तावेजों के साथ पीएनबी की मुंबई ब्रांच में पहुंचे और पैसों का भुगतान किया। बैंक अधिकारी ने कहा कि जितना भी पैसा विदेश में भेजना है उतना नकद जमा करना पड़ेगा। यह बैंक अधिकारी की तरफ से कहा गया। कंपनियों के अधिकारियों ने फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिखाया और उसके आधार पर पेमेंट करने के लिए कहा। फिर बैंक ने जब जांच शुरू की तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि पीएनबी के रिकॉर्ड में कहीं भी जारी किए गए 8 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का जिक्र तक नहीं था। मतलब बैंक में बिना पैसा गिरवी रखे ये लेटर जारी कर दिया गया था। बैंक की तरफ से केस दर्ज किया गया, मामला सीबीआई तक पहुंचा, जांच हुई, पता चला कि सभी 8 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फर्जी तरीके से बनाए गए थे और पीएनबी के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी के एक दूसरे कर्मचारी के साथ मिलकर लेटर जारी किए। उन्हें सिस्टम में कहीं नहीं दिखाया गया था। हांगकांग में जिससे सामान इंपोर्ट किए गए हैं उनकी बैंक गारंटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के आधार पर हांगकांग में मौजूद इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक ने ली थी। यानी कि अब इन 280 करोड़ रुपयों की देनदारी पंजाब नेशनल बैंक की हो गई है। तो ये बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, ये साफ है। अब वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव लोक रंजन ने कहा है कि यह मामला नियंत्रण में है। And certain steps are being taken. I am not privy to the specifics, but I am aware of this much. But I don't think this is out of control or too big a worry at this point. सबसे बड़ी खबर है 280 करोड़ की भारी भरकम धनराशि देश छोड़ विदेश जा चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं। सीबीआई में इस मामले की जांच चल रही है और सीबीआई की हर जानकारी आप तक ओम प्रकाश पहुंचाते हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले बताइए कितना बड़ा घोटाला है ये और सीबीआई अभी किस मामले में जांच कर रही है? सीबीआई के पास मामला क्या पहुंचा है? मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ने 280 करोड़ रुपए के घोटाले में फिलहाल मुकदमा दर्ज किया है। धोखाधड़ी 420, आपराधिक षड्यंत्र 120B और सरकारी पद के दुरुपयोग के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मेहुल चौकसी और जो दूसरे शख्स हैं, कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें गोकुलनाथ शेट्टी नाम के जो डिप्टी बैंक मैनेजर हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। नेहा, मैं सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं। सीबीआई सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जिस 280 करोड़ रुपए की बात की जा रही है वो पेमेंट इलाहाबाद बैंक हांगकांग और एक्सिस बैंक हांगकांग ने कर दी है। यानी कि घोटाला
हो चुका है। 280 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम के जरिए फॉरेन में जा चुके हैं। सीबीआई सूत्रों ने अभी थोड़ी देर पहले इस बात की पुष्टि की है कि जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक, जिन बैंकों को पंजाब नेशनल बैंक ने गारंटी दी थी 280 करोड़ रुपए पेमेंट करने की, उन्होंने वो पेमेंट वहां कर दी है। यानी कि धोखाधड़ी हो चुकी है, देश का पैसा एक बार फिर विदेशों में जा चुका है। इसमें दूसरी बड़ी बात यह है कि जो गोकुलनाथ शेट्टी नाम का जो डिप्टी मैनेजर था, रूल के मुताबिक, सीबीआई सूत्रों का साफ तौर पर कहना है, रूल के मुताबिक वो केवल एलओयू 3 माह के लिए जारी कर सकता था, लेकिन वो शख्स रिटायर होने जा रहा था और उसने रिटायर होने के पहले 1 साल का एलओयू जारी कर दिया और वो एलओयू लगातार बढ़ाता चला गया। यानी कि जो उसके पास पावर्स नहीं थी उसका भी उसने मिसयूज किया, अपनी पावर्स का मिसयूज किया और एलओयू 3 महीने से बढ़ाकर 1 साल के लिए कर दी। ये जो तीनों कंपनियों के लोग हैं, ये लोग इस 280 करोड़ के अलावा एक नई एलओयू जारी भी करने के लिए कह रहे थे, जिसके चलते बैंक अधिकारियों को शक हुआ कि आखिर ऐसे ओम प्रकाश, आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये घोटाला हो चुका है। सीबीआई ने ये कंफर्म कर दिया, दिबांग घोटाला हो चुका है, देश का पैसा विदेश जा चुका है, 280 करोड़ की भारी भरकम धनराशि देश से चली गई। जी हाँ, ये बहुत बड़ा घोटाला है और चूंकि इस तरह के जो घोटाले हैं वो होते रहे हैं और जो लोग घोटालों को कवर करते रहे, मैंने भी कवर किया हर्षद मेहता का केस, और मैं उन संवाददाताओं से, अपने साथियों से बात कर रहा था जो अलग अलग जगह संपादक बने हुए हैं, और वो बता रहे थे कि ये एक तरीके से हर्षद मेहता के केस के जैसा ही है। यानी आप एक रसीद ले लीजिए, रसीद लेने के बाद आप उसके अगेंस्ट उस रसीद को दिखाते हुए आप बैंक से पैसा उठा लीजिए और वो रसीद आप मिली भगत से लीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, विंसम डायमंड का केस 2014 का केस है, वो भी चल रहा है, 5000 करोड़ का घोटाला है, बिल्कुल ये का यही है। मैं ये कह रहा हूं सरकार से कि इस तरह का घोटाला अगर हाल ही में हुआ है और दोबारा इस तरह का एक और घोटाला हो जाए तो इसमें थोड़ी सावधानी, थोड़ी चौकसी, उसकी चूक यहां साफ दिखाई दे रही है। 10,000 करोड़ की बात है। बड़ी खबर दे रहे हैं ओपी तिवारी, कह रहे हैं कि 280। जी बिल्कुल दिबांग, और मैं आपको यह भी बता दूं कि वित्त मंत्रालय भी अब इस मामले को लेकर काफी चौकस हो गया है। वहां के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। And certain steps are being taken. I am not privy to the specifics, but I am aware of this much. But I don't think this is out of control or too big a worry at this point. तो आप सुन रहे जो सचिव वो कह रहे हैं कि मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन पूरा मामला नियंत्रण में है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जो बिजनेस एडिटर हैं शिशिर सिन्हा, उनके पास हम सीधे चलते हैं। शिशिर, ये बताइए, वित्त मंत्रालय किस तरह से चौकस हुआ है? अब क्या कार्रवाई वित्त मंत्रालय की तरफ से की जा रही है इस बड़े घोटाले में? देखिए, चूंकि इस मामले में कई बैंक शामिल हैं, पंजाब नेशनल बैंक जिसने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू किया और उसके अलावा भुगतान जिन बैंकों को गया, चाहे वो इलाहाबाद बैंक हो, एक्सिस बैंक हो या जो भी जिन बैंकों के भी नाम आ रहे हैं, सभी बैंकों से कहा गया है कि इस सप्ताह के अंत तक वो ये बताएं कि कौन कौन से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उसमें किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ जानकारी उनके पास बैंकों के पास है, उनकी जांच कहां तक पहुंची है, सारा कुछ इस सप्ताह के अंत तक तमाम बैंकों को वित्त मंत्रालय को सौंपना है। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा है कि अगर आपको कोई भी सबूत ऐसा मिलता है जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, अधिकारियों ने गलत काम किया है, तो आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ये बार बार जोर दे रहा है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, हम आपको हर तरह का मदद करते हैं, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो पाए। शिशिर, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि दिबांग, शिशिर ने साफ कहा हमारे बिजनेस एडिटर ने कि पीएनबी में जो घोटाला हुआ है, वित्त मंत्रालय भी इस बात को समझ रहा है कि इसका बड़ा असर बाकी बैंकों पर भी पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, बाकी बैंकों पर भी पड़ेगा और ये पहले भी हुआ। और ये जो विंसम डायमंड वाला मैं आपको बता रहा हूं, जतिन मेहता वाला जो केस है 7,000 करोड़ का, उसमें भी यही हुआ। बाकी बैंकों पर भी इसका असर पड़ रहा है और ऐसे मौके पर पड़ रहा है जब बैंकों की माली हालत खुद खराब है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि ये असर बाकी बैंकों पर पड़ेगा। ओपी तिवारी ने बड़ी खबर बताई कि 280 करोड़ रुपया भारत से बाहर जा चुका है। 10,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए के बारे में बैंक ने शिकायत कर दी है। बैंक ने खुद जाकर सेबी को बताया है ये बात। तो ये दो बहुत बड़ी खबरें हैं जो निकल के आ रही हैं और मैं आपको बता रहा हूं इसमें और भी बड़ी खबरें जो अभी आपके सामने और खुलेंगी। आप देखते रहिए। Do like, share and subscribe Fox News India, news beyond politics.